इस कार्यक्रम की पुण्यार्चक हैं नागरमाल जैन, विशाल जैन, डॉक्टर स्वाति जैन, समर्थ जैन, कशिश जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार, गुरुग्राम, गुप्तदान गुरुग्राम गुरु भक्त परिवार। भगवान अर्हन् मंगलम भगवान जनः मंगलम प्रथमाचार्यो मंगलम वृषभेश्वरः। महानुभावों, आप जानते हैं संसार सब धर्ममय है। इसका मूल कारण कर्तव्यमेव धर्म। हर प्राणी व्यक्ति अपने कर्तव्य को निभाता है तो वो धर्म को पाल रहा है। धर्म की अनंत परिभाषाएं हैं। इसको एक शब्द में जैन आचार्यों ने अनेकांत कहा। अनेकांत में अनंत नए समाये हुए हैं। जैन जीवन में, व्यवहारिक जीवन में और निश्चय जीवन में, व्यवहारिक जीवन में दान, पूजा, पाठ, भक्ति, श्रद्धा, ये सब चीजें व्यवहारिक जीवन में बताया आचार्यों ने। मनुष्य का मन एकाग्र होने के लिए कोई नहीं कोई एक सामने प्रतीक चाहिए, और जैन शास्त्रों में प्रतीक को बहुत बड़ा महत्व दे दिया। जैसे स्वस्तिक चिन्ह है, नंद्यावर्त चिन्ह है, या वीतराग तीर्थंकरों की मूर्ति, वृषभदेव भगवान की, पार्श्वनाथ की, महावीर की इत्यादि। तो प्रत्येक श्रावक को, श्रावक शब्द का अर्थ है जो साधु की वाणी सुनता है और उस पर अमल करता है, और श्रवण शब्द का अर्थ है साधु जो तपस्या का श्रम करते रहता है। श्रावकों का धर्म जो है वो एक देश सभी नियमों को पालन करता है। श्रावक का अर्थ है, मतलब है, मायना है, उसका पर्यायवाची अनेक शब्द है। एक आदर्श जीवन, घर में रहते हुए भी वो अपने जीवन आदर्श कैसे बनावे, तो आचार्यों ने कह दिया प्रतिनित्य भगवान जिनेन्द्र के मंदिर में जाके अभिषेक करे, पूजा करे, दर्शन करे, अष्टद्रव्य से पूजा करे, विधि विधान करे, अपने शक्ति के अनुसार पूजा करना परम आवश्यक है। पूजा उन्हीं की जाती जो पूज्य होते। हमारे अनंत भगवान, सिद्ध भगवान ही पूज्य है, या पंचपरमेश्वर भी पूज्य है। पूजा एक द्रव्य पूजा, एक भाव पूजा। द्रव्य पूजा कोई वस्तु चढ़ाते हैं, वस्तु चढ़ाना कोई धर्म नहीं, पर वो साधन है। उस साधन के माध्यम से अपने मन को एकाग्र करने की परिपाटी है। आज भी देश भर में जैन श्रावकगण जैन मंदिर में जाके पूजा पाठ, स्तुति, स्तोत्र, शांति, ये सब करते रहते हैं। कुछ लोग मन में इच्छा भी रख के भगवान की पूजा करते। कुछ लोग तो हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो आप जैसे भगवान मुक्त हो जाए संसार के दुखों से, ये भावना भाते रहते। कोई इच्छा किसी भी प्रकार से प्रकट करना, इसको अच्छा नहीं माना जाए। निरीच्छ भावना से, वीतराग भावना से भगवान की जो भक्ति की जाती है, पूजा की जाती है, वो पूजा आत्म विकास के लिए, आत्मशुद्धि के लिए। जैन तीर्थंकर वृषभदेव और महावीर ने एक नई बात कही। वो क्या चीज है? मन शुद्धि के लिए अनेकांत। अनेकांत असंख्यात विचारधारा इस दुनिया में है। किसी एक एकांत विचारधारा में न उलझते हुए सबके साथ समन्वय करने की, माध्यस्थ भाव रखने की ये बात कही, और वो संभव अनेकांत से ही है।
और फिर देखा व्याकरण से, शब्दों को शुद्ध उच्चारण से ही काम नहीं चले, वाणी में जो है बोलने की कला भी तीर्थंकरों ने, ऋषभदेव ने, महावर ने समझाया, उसके उत्तरवर्ती आचार्यों ने समझाया। वे कहते हैं वाणी शाद्वाद में होना चाहिए। शाद्वाद की जो भाषा होती है वो दूसरे से द्वेष करना, तिरस्कार करना, छोटा समझना, गाली देना, उसको नास्तिक कह देना, मिथ्या दृष्टि कह देना, ऐसे वो अपशब्दों का प्रयोग नहीं करता। उसको भी बड़े समन्वय के साथ, सद्भावना के साथ उस पर दृष्टि डालता है और मध्यस्थ भावना से हर विचारों को अहिंसक तरीके से उसको परिवर्तन करने की कोशिश करता है। कोई भी परिवर्तन करो पर अहिंसक तरीके से, हिंसक तरीके से नहीं, सापेक्ष के तरीके से। इसीलिए जैन शास्त्रों में नयवाद की चर्चा बहुत विस्तार से है। वो किसी एक अपेक्षा से आदमी बोल रहा है, आप भी किसी अपेक्षा से बोल रहे हो, तो दोनों को कैसे समन्वय किया जाए, ये केवल एक अनेकांत वाद जो महान सिद्धांत है अंतःकरण की शुद्धि के लिए, और अंतःकरण की शुद्धि अनेकांत से संभव। दूसरी बात, अहिंसा जो है वो बहुत बड़ा, जो वर्तमान में बड़े बड़े शोध लग रहे हैं, उनमें सबसे पहला शोध जो ऋषभदेव ने अहिंसा का शोध लगाया, वो मानव नहीं, प्राणी मात्र के साथ मैत्री जुड़ाने की भावना से। सभी को जीने का अधिकार है, हम किसी के जीवन को छीन नहीं सकते, परंतु जीने का अधिकार है वो अहिंसक तरीके से। हम एक दूसरे के द्वेष, राग, मत्सर इत्यादि करे कैसे जी सकते हैं? आदमी स्वभाव से ही वीतराग भाव वाला है, समता भावी है, पर अगल बगल के वातावरण से वो हिंसक भी बन सकता है, बनता है। हिंसा का कोई अंत नहीं है। हिंसा के करने से पहले अपने मन को खराब कर लेना पड़ता है। कौन आदमी है कि अपने मन को खराब कर ले? मन ही एक ऐसी चीज है, उसको नियंत्रण में रखना, उसके ऊपर अंकुश लगाना, ये बहुत जरूरी है। वो संभव तभी है जब शास्त्र को हम पढ़े, स्वाध्याय करें, शास्त्र की बातों से हम तत्व चिंतन में अपना समय व्यतीत करें। धर्म ही हमें रक्षा करना, धर्मो रक्षित रक्षत, धर्म हमारी रक्षा करे, हम धर्म की रक्षा करें। धर्म एक बहुत बड़े प्राचीन काल में जो शोध लगाया, बड़े वैज्ञानिक है, वो वस्तु स्वभाव इस अपेक्षा से का, परंतु उस धर्म के अंदर 3 आयाम उभरे हुए चीजें दे दी जो आज भी वर्तमान में प्रचलित। हम जब जप अपना शुरू करते हैं, 108 मणि में 3 मणि ऊपर होते हैं, उसको हम बोलते हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। जब मोक्ष मार्ग शब्द की प्रयोग करते रहे, मार्ग दिखाने के बाद उस मार्ग पर आदमी चलने की कोशिश करता है। पहले मार्ग का तो ज्ञान हो, इसलिए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। जो सच्चा श्रद्धा ने यथार्थ ज्ञान है वस्तु तत्व का, हीनादिक न होते हुए, और चारित्र, ये तीनों का समन्वय करने के बाद ही आदमी को इस संसार के समस्त दुखों से मुक्ति मिल सकती है। ये बात हमारे यहाँ द्रव्य संग्रह छड़ाला में विस्तार से वर्णन है। आचार्य ने कहा किसी को परिवर्तन करना है, धर्मात्मा बनाना है, लालच देकर नहीं, डंडे से नहीं, आप उसके सामने तत्व ज्ञान रखिए, अच्छा हो तो अपनाएगा, अपने आप अपने में परिवर्तन पाएगा। जो जोर जबरदस्ती से कराया हुआ धर्म जो होता है वो ज्यादा दिन टिकता नहीं है। इसीलिए महानुभाव शास्त्रों में वत्तु स्वभाव धम्मो कहा,
वस्तु का जो स्वभाव है वो उसका धर्म है। वस्तु कभी बदलता नहीं, परिणमनशील है। जो उसका सत्य शाश्वत तत्व है वो कभी मिटते नहीं। जैन धर्म में व्यवहारिक जीवन में पूजा पाठ की बातें जो कही, वो पूजा पाठ तो बाहरी निमित्त है, नहीं तो अपने मन के ही पूजा है। मन को शुद्ध करने के लिए प्रयोग है। मन एक ऐसी चीज है, मनुष्य को इस संसार के अंदर जो मन को समझा और मन को अपने वशीभूत करके अंकुश रखकर उसके अनुसार यदि अच्छी बातें चलना सीखा तो वास्तविक वो मनुष्य महान हो सकता है। धर्म एक ऐसी चीज है, हम देव दर्शन प्रतिनिधित्व करें, अपने विचारों को पवित्र रखने के लिए, आचार को पवित्र रखने के लिए हम संयम से खान पान रखें, अभक्ष पदार्थ को नहीं खावे, उससे उच्च विचार मनुष्यों में आ सकते हैं। मानव जीवन सुंदर और सभ्य बनाना बहुत जरूरी है। एक ही आकाश के नीचे सारे संसार के मनुष्य रहते हैं। हम किससे द्वेष करें, किससे प्रेम करें। जो समता भावी होता है उस सबको समान रूप से समता भाव से उसके साथ व्यवहार करता है। व्यवहार दो आदमी का कैसे, उसी से निश्चय समझ सकते हैं। वास्तविक निश्चय धर्म तभी संभव है जब दो का व्यवहार अच्छा हो। हम व्यवहार को नहीं भूलें। दूसरे के साथ दुर्व्यवहार जो करता है वो आदमी कभी भी अपने तरक्की नहीं कर सकता। भले ही 4 पैसे कमा सकते हैं, आर्थिक तरक्की कर सकता है, पर सुख से रह नहीं सकता है। हमेशा आर्त और उधर ध्यान में लगा रहता है। दूसरे की बुराई करना, दूसरे की निंदा करना, दूसरे के नीचे दिखाना, ऐसे बहुत घटिया किस्म के इस दुनिया के अंदर व्यवहार होते हैं। उन व्यवहार को कभी धर्मात्मा नहीं सोचता। धर्मात्मा उसकी सद्भावना रखता है ये सुधर जाए, नहीं सुधरता है तो मध्यस्थ भाव रखता है। मध्यस्थ भाव विपरीत वर्तो, विपरीत आदमी मिथ्या दृष्टि जीवों को कभी भी कोई बदल नहीं सकता, मध्यस्थ भाव रख सकता है। आज मैं आप लोगों को यही कहूँ, हम अपने जीवन में पूजा जो श्रावक संस्कृति का प्राण है, हम नित्य नियम पूजा पाठ करें। और जिन मंदिर जो है आध्यात्मिक प्रयोगशाला है, आज हर विषय के प्रयोगशाला संसार में है। भाषा के विषय में है और भी नए नए शोध लग रहे उसके विषय में। पर जैन आचार्यों ने लाखों साल पहले मंदिर इसीलिए बनाए कि आध्यात्मिक प्रयोगशाला अपने जीवन को, मंदिर का धर्म, सड़क का धर्म, बस का धर्म, रेल का धर्म, दुकान का धर्म ऐसे अलग अलग नहीं है। हम जहाँ भी खड़े हैं हम न्याय, नीति, प्रेम, वात्सल्य और अशांति नहीं फैलावे। जो अशांति फैलाता है वो कभी सुख से नींद नहीं ले सकता है। शांति सबसे बड़ी कीमती चीज है। शांति तभी प्राप्त हो सकती है अपने जो जीवन है सदोष शांता, अपने दोषों को दूर करना, मिथ्या दोषों को। जो आदमी हमेशा दूसरे के बारे में बुराई सोचते रहता है सतत, वो आदमी कितना भी विद्वान हो, कितने भी कोई हो, पर वो अपने जीवन को सुंदर नहीं बना सकता है। फूल है, यदि उसमें खुशबू दिखाई नहीं देवे पर फूल दिखाई देवे, वो आदमी तो दिखाई देता है, उसके मन की जो खुशबू है उसके बातों से पता चलता है। इसलिए हमारे अपनी भाषा अमृतमय हो, धर्ममय हो, शाद्वादमय हो। जो शाद्वाद से बातें करता है उसका अर्थ है सापेक्षवाद। जैन श्रावक गृहस्थ वही कहला सकता है जो नयों का ज्ञान है। नयों का ज्ञान जिसको है, हमारे प्राचीन कवियों ने, प्राचीन विद्वान पंडितों ने जो हिंदी भाषा में काव्य लिखे उसमें उन्होंने नयों को बहुत महत्व दिया। नयों के ऊपर सारे जैन ग्रंथ, चाहे तो आपके व्यवहार ने, निश्चय ने, द्रव्य संग्रह हो, बृहद द्रव्य संग्रह हो, या आगम ग्रंथ हो, परमागम ग्रंथ हो,
या धौला हो, महाधौला, सभी में नई की चर्चा है। एक स्पेशल मुख्य रूप से सन्मति सूत्र सिद्धेश्वर आचार्य ने लिखा है, वो नए के विशेषज्ञ थे। नए रहित जीवन कोई जीवन नहीं है। जिसका नए से ही जीवन है, नए उसको कहते हैं जो हम किसी एक पॉइंट को लेके चर्चा करें, पॉइंट को लेके बात करें, और वो पॉइंट सत्य होना चाहिए, वस्तु होना चाहिए, निराधार बातें नहीं हो सकती। जो निराधार चर्चा करते हैं उसका कोई अंत नहीं, न उससे सुख शांति मिल सकती। इसलिए हमारे ज्ञान जो है ऐसे ज्ञान होना चाहिए स्वपर कल्याणकारक हो। इसीलिए जैनाचार्य ने हिताहित प्राप्ति परिहार समृतम में प्रमाणम तत्व, वही ज्ञान प्रमाण है, वही ज्ञान सुखकारी है, वही ज्ञान कल्याणकारी है, जो स्व को भी कल्याण करे, पर को भी कल्याण करे, उसमें कोई भेद रेखा नहीं हो। इन बातों से मैं आप लोगों को यही कहूँ, जैन मंदिर आध्यात्मिक प्रयोगशाला है। अध्यात्म यही कहता है कि आप अपने विचार को, मन को पवित्र बनाइए और अपने विचार ऐसे दे दीजिए दुनिया में शांति फैल जाए। और वो संभव तभी है जब अच्छे तरह से अनेकांत, शाद्वाद और इसी तरह से नयों का ज्ञान हो। वो आदमी कभी भी विवाद खड़ा करता नहीं, जो विवाद हो उसको समाप्त कर देता। विवाद खड़ा करने वाली गली गली में घूम रहे हैं, मिथ्या विवाद फैलाते हैं, और इसीलिए आदमी कोई स्वयं वो सुखी नहीं होता है और दूसरे को भी सुखी बनाने निमित्त नहीं बनता। संपूजका नाम प्रतिपालका नाम यतीन सामान्य तपो देशश्च राष्ट्रश्च पुरश्च राज्ञा करो शांति। भगवान, हे भगवान, जो हमने पूजा पाठ, आध्यात्मिक तत्वज्ञान, तीर्थ यात्रा सब कुछ भी करते रहे धर्म, वो सबको सुख शांति मिले, ये हम सद्भावना रखते। इसीलिए अंत में प्रार्थना, क्षेमम सर्व प्रजानाम, सारी प्रजा में क्षेम रहे, सारी प्रजा सुखी रहे, सारे प्राणी मात्र में मैत्री भाव बढ़े। इन शब्दों के साथ इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे नागरमाल जैन, विशाल जैन, डॉक्टर स्वाति जैन, समर्थ जैन, कशिश जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार, गुरुग्राम, गुप्तदान गुरुग्राम गुरु भक्त परिवार।